एक और चीज़, इस वीडियो को आप एंड तक बिल्कुल देखना, एंड तक देखोगे तभी ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जो बीएसटीसी में अंग्रेजी का पोर्शन है, जिसके 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 × 3 60 नंबर के वो क्वेश्चन होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसमें पूरे से पूरे लाएं, क्योंकि इसमें ना तो रीजनिंग जैसा कुछ सॉल्व करना है अंग्रेजी में, ना आपको कोई जीके जैसा इतना कुछ पढ़ना है, बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो मेरी बात सुनना, आप क्या करोगे, सबसे पहले आप पुराने 10 साल के पेपर देखोगे, उन पेपर्स में से आप क्वेश्चन देखोगे, उनको अच्छे से सॉल्व करोगे, उनको अच्छे से पढ़ोगे, तो आपके माइंड में एक पैटर्न डेवलप होगा कि आगे क्वेश्चन कैसे आएंगे, है ना। अब आप बिना पुराने क्वेश्चन देखे ही आप बुक में से सिर्फ पढ़ के जा रहे हो, तो हो सकता है कि आपका पढ़ना बेकार हो सकता है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता ना, आपके माइंड को पैटर्न ही नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। आप जब पुराने देखोगे तो वो पैटर्न डेवलप होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है। फिर ये करने के बाद जो मोस्ट ऑफ जो अंग्रेजी में क्वेश्चन आते हैं, देखो सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी बताऊंगा मैं। अगर आप करोगे, दिन में 12 घंटे पढ़ोगे और इस पे अमल करोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ आप 3 से 5 दिन में अंग्रेजी खत्म कर दोगे बिल्कुल। सुनना इसलिए, है ना, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। और कमेंट में बताना कैसी लगी है, क्योंकि बहुत जनों को मैं बताता हूँ वो इस्तेमाल करते हैं तो पॉजिटिव रिव्यू आता है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होता है, अनसीन पैसेज आता है। तो अनसीन पैसेज मतलब जो गद्यांश पद्यांश आते हैं ना अंग्रेजी में, उनमें से क्या होता है, आपको उनमें से ही आंसर निकालने होते हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा करने का है नहीं। फिर आते हैं हमारे प्रेपोजिशन, ऑन, एट, अबव, अंडर, अबव, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिटवीन, विथ, ये सब आते हैं। तो ये सब का आपको इस्तेमाल समझना पड़ेगा। मॉडल्स आते हैं, इट, शुड, मस्ट, माइट, मे, कैन, मॉडल्स आते हैं। आर्टिकल आते हैं, ए, एंड, एडवर्ब आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं, है ना, बीएसटीसी में इंग्लिश के पेपर में। तो ये आप क्या करोगे, टेंस भी आते हैं। तो आप टेंस जो है ना, जैसे कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है, जैसे जैसे समय पास में आता ना, आपको स्मार्ट स्टडी की तरफ मुड़ना होता है, वरना आपका कुछ जो चीज़ें हैं वो छूट जाएगी, है ना। तो आप टेंस है, टेंस को आप थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, डीप मत जाना। बाकी जो प्रेपोजिशन है, ऑन, एट, द, इनका इस्तेमाल, है ना। क्वेश्चन आते हैं ना अंग्रेजी में, बीच में ब्लैंक दिया होता है, फिर दिया होता है डेयर इज टेबल, बीच में ब्लैंक है, उस ब्लैंक में क्या आएगा, तो उस ब्लैंक में ऑन आएगा। आपको ये पढ़ते ही दिमाग में आ जाएगा, है ना। जैसे कि आपको समझा भी देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पेन पड़ा है, तो क्या होगा, देयर इज पेन ऑन माई हैंड। यहाँ पे ऑन इसलिए आया क्योंकि जब किसी सतह के ऊपर कोई चीज टच में पड़ी हो तो ऑन आता है ना। ये तो मैं ऐसे बता रहा था। तो देखो क्या कहना चाहता हूँ मैं, प्रेपोजिशन, मॉडल्स, ये सब है ना, ये सब एक डियर सर नाम से टीचर है, मैंने बहुत पहले उनकी वीडियो देखी थी और बहुत अच्छा वो समझाते हैं। तो आप उनकी वीडियो देखोगे, ठीक है, पुराने पेपर देख लिए, प्रेपोजिशन, मॉडल, आर्टिकल, डियर सर की वीडियो देखिए आपने, फिर गूगल पे सर्च करना प्रेपोजिशन एक्सरसाइज, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आएंगे आपके सामने 10-15, उस पर एक बार हाथ रखना, है ना। यूं मत कि लिखने बैठ जाओ उसको, ऐसे नहीं, कहीं भी बैठे हो हाथ रखा, पढ़ा उसको, मन में आंसर किया, मन में अपना मूल्यांकन टेस्ट लेना है, ठीक है। तो ऐसे आपका मॉडल्स, प्रेपोजिशन क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने प्रेपोजिशन ये सब समझे। फिर क्या होता है, टेंस। तो टेंस आप इतना डीप मत जाना, क्योंकि टेंस में समय लग जाएगा, ठीक है। आप टेंस को ऐसे समझना कि उसको समझ भी जाओ और आपको समय भी ना लगे, ठीक है। फिर क्या है, वन वर्ड आता है ना, वन वर्ड फॉर ऑल द वर्ड्स। जैसे बहुत सारे शब्द दिए होते हैं, उनके लिए एक शब्द आपको लिखना होता है। मुहावरा टाइप भी अंग्रेजी में क्वेश्चंस आते हैं। तो वो क्या करोगे, आपकी बुक्स में बहुत सारे दिए होंगे, उन पे एक बार नजर मार लेना, अच्छे से उनको पढ़ लेना। फिर आते हैं विलोम शब्द भी आते हैं अंग्रेजी में, है ना। तो विलोम शब्द भी आप अच्छे से पढ़ लेना। सिनोनिम्स भी आते हैं, सिनोनिम्स भी आप एक बार पढ़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे, है ना। तो क्या होगा, आपको अपने आप ही आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे 4 ऑप्शन हो गए, ठीक है। तो आई होप जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों को बताई, पॉजिटिव रिव्यू आया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी मेरी स्ट्रेटजी, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। वापस बता देता हूँ, पुराने आप पेपर देखोगे, पुराने पेपर देखने के बाद उन सबका अपना खुद का एक उनको समझोगे क्वेश्चंस को, फिर उनके हिसाब से आप बुक से पढ़ोगे। फिर प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, ये सब है ना, एक्टिव वॉइस, पासिव वॉइस, ये एक डियर सर नाम से एक टीचर है, वहाँ से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। फिर वापस पुराने पेपर्स पे जाओगे, फिर वापस गूगल पे सर्च करोगे कि एक्सरसाइज उनकी, तो छोटी से 10-15 क्वेश्चन आ जाएंगे, वहीं पे फ़ोन में ही ऐसे हाथ रख के फिल इन द ब्लैंक्स पे सॉल्व कर लेना, हो गया। और वन वर्ड है, विलोम शब्द है, सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है अंग्रेजी में, इनकी आपके बुक में बहुत सारे होंगे, उनको एक एक करके पढ़ लेना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा मेरे शब्दों पे ध्यान देना, शब्दों पे आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। और बस